नमस्कार। मनु के संदर्भ में अपन देख रहे थे पिछली कक्षाओं में कि अपन ने मनु के संदर्भ में जो उसके आश्रम व्यवस्था के संदर्भ में जो विचार दिए थे उसके संदर्भ में अपन देख रहे थे। आज अपन मनु के बारे में देखते हैं, मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में। यानी कि मनु ने राजनीतिक विचार क्या क्या दिए थे, अर्थात अब हम यूँ भी कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में मनु ने क्या विचार दिए थे, उनके क्या विचार थे। तो अपन देखते हैं कि मनु ने राज्य को एक तरीके से देवीय उत्पत्ति के का आधार बताया है एक तरीके से। यानी कि मनु ने राज्य की देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। यानी कि राज्य की उत्पत्ति देवीय शक्ति के द्वारा हुई है, ऐसा मनु कहते हैं। मनु का ये कहना कि इस संसार में राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजाओं में यानी कि जनता में व्यापक असुरक्षा के कारण संपूर्ण संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की सृष्टि की। यानी कि कमजोर, गरीब, असहाय, दीनहीनों की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा की एक तरीके से उत्पत्ति की, जो बलवान लोग थे उनसे बचाने के लिए। मनु ऐसा कहते हैं। मनु ने राज्य की उत्पत्ति के स्थान पर राजा की उत्पत्ति का उल्लेख किया है। ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर का सारभूत नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। ये मनु के विचार हैं। मनु कहते हैं कि इस सृष्टि में जैसा अपन मानते हैं इंद्र, भगवान, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर, इन सब का अंश लेकर के ईश्वर ने राजा की एक तरह की सृष्टि की है, उत्पत्ति की है, उसको बनाया। लेकिन मनु शासन की निरंकुशता का समर्थन नहीं करते। यानी कि राजा की उत्पत्ति के बारे में तो कहते हैं, लेकिन वो निरंकुश शासक का समर्थन नहीं करते। जैसे इंद्र वर्षा करता है, उसी प्रकार राजा को इंद्र व्रत का पालन करते हुए जनता पर समृद्धि और कल्याण की वर्षा करनी चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं राजा के संदर्भ में। जैसे सूर्य 8 महीने तक अपनी किरणों के द्वारा जल हरण करता है, यानी कि जल को एक तरीके से प्राप्त करता है, किंतु बदले में समस्त संसार को तेज और प्रकाश से लाभान्वित करता है। यदि वो एक तरफ जल लेता है तो प्रकाश भी देता है। उसी प्रकार राजा को जनता के कल्याण के लिए यानी कि एक कर ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार से पृथ्वी, वायु आदि का मतलब उन्होंने उदाहरण दिया कि पृथ्वी जिस तरीके से हमको देती है, वायु जिस तरीके से हमको ऑक्सीजन हम लेते हैं, उसी तरीके से राजा को भी हर तरीके से जनता कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इस तरीके से मनु ने अपने राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कहा। यहाँ उन्होंने राजा की उत्पत्ति पर बल दिया। आगे अपन देखते हैं संप्रभुता का आधार। यानी कि मनु के अनुसार संप्रभुता है, उसका आधार क्या है। तो उन्होंने बताया धर्म व दंड। धर्म व दंड इसका आधार है। वो कहते हैं कि राज्य धर्म पर निर्भर है। धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। मनु कहता है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध
धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। धर्म के विरुद्ध यदि वो दंड देता है तो इस संसार में तो उसको वो अपमानित और परलोक जाने पर नरक में जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, यानी कि राजा भी दंड की शक्ति या संप्रभु शक्ति के अधीन आता है, ऐसा मनु कहते हैं। आगे अपन देखते हैं मनु के राज्य के संदर्भ में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, सप्तांग सिद्धांत। इसको देखते हैं राज्य का सप्तांग सिद्धांत। तो राज्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? तो मनु कहते हैं मनुस्मृति में कि राज्य के एक तरीके से राज्य को इन्होंने सावयव के रूप में देखा है। सावयव का मतलब है एक शरीर रूप में देखा है मनुस्मृति में इन्होंने। तो सावयव स्वरूप का वर्णन किया है इन्होंने मनु ने, और मनु ने राज्य के घटकों या अंगों के लिए इसके ऑर्गन्स हैं, इसके लिए प्रकृति शब्द का प्रयोग किया है। और राज्य की 7 प्रकृतियां स्वीकार की हैं मनु ने, यानी कि इसके जो ऑर्गन्स हैं, घटकों हैं, इन घटकों के लिए प्रकृति शब्द यूज में लेता है और वो कहता है कि राज्य की 7 प्रकृतियां हैं। अब वो 7 प्रकृतियां कौन कौन सी हैं? तो 7 प्रकृति को ही मनु सप्तांग सिद्धांत कहता है, और उनमें से पहली प्रकृति है स्वामी। यहां स्वामी का मतलब होता है राजा। यहां स्वामी का मतलब होता है राजा, यानी कि राज्य का प्रमुख, जिसको ईश्वर ने देव शक्तियों के माध्यम से बनाया है, उनके अंशों से बनाया है, वो सबका स्वामी है, वो सबका सभी प्रजा का राजा है, ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो दूसरी प्रकृति होगी वो होगी मंत्री, यानी कि राजा के अधीन राजा को अपने कार्यों में सलाह देने के लिए और कार्य विभाजन के लिए एक मंत्री मंडल का गठन करना होगा। वो मंत्री अपने आप में कार्यकुशल श्रेष्ठ होंगे। और तीसरी जो प्रकृति बताई वो है पुर। यहाँ इसका अर्थ हम किला से लेते हैं, किले, परकोटा, या एक राज्य का सुरक्षित परकोटा वो कहते हैं। एक सुरक्षित, एक तरीके से राजधानी को कहते हैं। पहले जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे अपनी राज्य की राजधानी के चारों ओर परकोटा बनाया करते थे। आप किसी भी किले के संदर्भ में भी देख सकते हो, अपने पास का एक भरतपुर का किला है उसके परकोटा देख सकते हो, जयपुर का देख सकते हो, तो ये सारे किलों के परकोटे हुआ करते थे। तो मनु ने पुर में सुरक्षित दुर्ग की आवश्यकता व्यक्त की है कि मतलब ऐसे किले में दुर्ग हो, दुर्ग भी सुरक्षित हो। दुर्ग की उसने श्रेणियां भी कई प्रकार की बताई हैं। कोई धनवन दुर्ग है, कोई मही दुर्ग है, कोई जल दुर्ग है, कोई वृक्ष दुर्ग है, कोई मनुष्य दुर्ग है, एवं कोई गिरी दुर्ग है, पर्वत पर बनाया हुआ। इस प्रकार के अनेक प्रकार के किलों की इन्होंने श्रेणियां बताई हैं मनु ने पुर के संदर्भ में। चौथा अपन देखते हैं इसकी प्रकृति के संदर्भ में राज्य। राज्य इसमें भूमि व जनता को सम्मिलित किया है, यानी कि राज्य में प्राकृतिक सारी चीज़ आ जाती हैं जो भूमि पर विद्यमान है, प्रकृतिदत्त हैं, और जनता इसमें सम्मिलित की है। पांचवी जो प्रकृति है वह कोष, यानी कि जो टैक्स या कर से जो धन इकट्ठा किया जाता है और जिस जगह उसको रखा जाता है उसको कोष कहते हैं। और वो खजाना एक तरीके से ये धन का समुचित, एक तरीके से उन्होंने कहा कि भाई प्रत्येक राजा के पास में एक धन का समुचित कोष होना चाहिए, जिसको समय समय पर उसमें से धन निकाल करके जनता जनार्दन की सेवा या कल्याण में उसको लगाना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेना इत्यादि पर भी खर्च करना चाहिए, खासतौर से अकाल वगैरह पड़ते हैं तो भी, और हर स्थिति में भी। और छठी जो प्रकृति बताई इन्होंने वो है दंड। ये दंड का मतलब दंड का दूसरा यहाँ अर्थ लिया सेना से, सेना जो अपने देश की रक्षा कर सके शत्रु देश से, इसका होना भी अति आवश्यक है। ये इसकी छठी प्रकृति के रूप में आती है। और इसमें भी कई प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है मनु ने। इसमें हस्ती सेना है, रथ सेना है,
अश्व सेना है, जल सेना और भी कई प्रकार की सेनाओं का वर्णन किया है मनु ने। और सातवीं जो प्रकृति इन्होंने बताई राज्य के सप्तांग सिद्धांत की, वो बताइए मित्र, यानी कि स्वाभाविक तौर से अपन सब समझते हैं कि एक मित्र का होना अति आवश्यक है। और मनु ये कहता है कि एक समझदार और चतुर और श्रेष्ठ राजा को एक अच्छे मित्रों की आवश्यकता होती है, और यदि दूसरे उसके विरोधियों के साथ में यदि युद्ध होता है तो मित्र उसका साथ देते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध में विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मित्रों का होना भी अति आवश्यक है। ये आज आपका मनु के राजनीतिक विचारों के संदर्भ में, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, राजा की उत्पत्ति के संदर्भ में, संप्रभुता शक्ति के संदर्भ में और राज्य के सप्तांग सिद्धांत में अपन ने चर्चा करी। आज इतना ही।